दोस्तों नमस्कार, कैसे आप सब हैं। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो हम इसी कामनाओं के साथ हम इस क्लास को प्रारंभ करते हैं और आपका स्वागत करते हैं। तो सबसे पहले हम बता दें, अब का आज से क्लास जब तक क्लास लूंगा 2027 वालों का क्लास चलेगा। अब 2027 लगा तो नहीं है, लेकिन अब नया क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं 2027 वाले से। 2026 से 2027 के लिए यहाँ लिखा है 2026 से 2027। अब जो 2027 में बोर्ड एग्जाम होगा उसके लिए तैयारी हो रही है क्लास 12 के लिए। ठीक, और एक बात सुनिए, अब हम 3 सब्जेक्ट पर बातें चर्चा करेंगे। कौन कौन सी, उस वीडियो में बताया था जो कि पेपर में क्या तैयारी करके जाए, उस वीडियो देखेंगे तो उसमें बताया हूँ, फिर भी बता दे रहा हूँ। हिंदी, भूगोल, अर्थशास्त्र 3 क्लासेस लूंगा, यानी हिंदी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स। ठीक, अब 3 क्लासेस में सारी अब नई नई क्लासेस होंगी। जो 2026 में छूट गया था अब उसे हम पूरी तरीके से कवर करेंगे। अब हमारे पास 1 साल की समय है, अब अच्छे से हम पढ़ेंगे और अच्छा नंबर लाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो अब हम कहेंगे जो आपके छोटे भाई बहन हो, अब इस क्लास में 11 से आ गए हैं 12th में, अब उनके लिए अब कह दीजिए इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस चैनल को। अब इस क्लासेस में जुड़ जाइए। 2027 का 1 फरवरी से स्टार्ट हो गया है। अब 1 फरवरी से जब तक बोर्ड एग्जाम आपका नहीं होगा, जब तक परीक्षा देकर नहीं आएंगे, तब तक क्लासेस चलती रहेंगी। चाहे वो प्रश्न से हो, चाहे वो चैप्टर से हो, किसी भी प्रकार से आपका प्रश्न छूटेगा नहीं, ये मेरी वादा है आपसे। ठीक, अब 99% गारंटी मेरी है दिलाने की नंबर अब हमारी है। उसमें तो नहीं दिला पाया, खास छोड़िए वो बातें, लेकिन अब वो तो क्लासेस हो गई। अब उसमें समय कम था, अब ये हमारे पास पर्याप्त समय है। बस अब ज्यादा हम समय आपके नहीं लेते हैं। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या बताने वाले हैं सुनिए। सबसे पहले हम किसी भी चैप्टर को किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, यानी किसी को विषय के बारे में पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हमारा कर्तव्य क्या होता है, सबसे पहला हमारा कर्तव्य उद्देश्य क्या होता है। सबसे पहले सुनिए, किसी भी, चाहे वो इतिहास हो, चाहे भूगोल हो, चाहे अर्थशास्त्र हो, चाहे नागरिक शास्त्र हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे जियोग्राफी, चाहे जो XYZ कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको उस सब्जेक्ट को क्लास 12th में हो, चाहे 11th में हो, चाहे 9th में हो, तो आपको ये कर्तव्य बनता है कि आप उस विषय या उस चैप्टर के बारे में जाने जो आपको पढ़ना है। अगर ये नहीं जाने तो आपका पढ़ना व्यर्थ है। अब अगर ये नहीं जान पाएंगे तो आपका कोई भी पढ़ा हुआ सारा व्यर्थ है। अगर आपके मन में, मस्तिष्क में बैठ गया कि हमें ये पढ़ना है, तो आधा तो नहीं कहूंगा, फिर भी 10% आपके माइंड में छप जाएगा कि हमें क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ना है, किस किस पॉइंट को लेकर चलना है, किस किस अध्यायों को बात इसमें होंगी और हमें क्या क्या पढ़ना है। कोई भी एग्जाम में पूछ लेगा, चाहे वो बाहरी हो, चाहे वो आपसे क्लासमेट हो, चाहे टीचर आपके पास हो, चाहे प्रिंसिपल हो, XYZ कोई भी पूछे कि आप बच्चा क्या पढ़ रहे हैं, अपने विषय के बारे में बताइए, अपनी विषय सूची बताइए, तो आप उसे बता सके और उसका व्याख्या दे सके, उसकी परिभाषा बता सके। तो सबसे पहले अब आज से हम पहली क्लास में हिंदी को कवर करने वाले हैं। हिंदी में क्या पढ़ेंगे, इसकी विषय सूची क्या होने वाली है, 2027 में हमें क्या पढ़ना है और क्या पढ़ के पेपर में जाना है। अब की तैयारी पक्का तो पक्का करना है। अब की बार जय जवान जय किसान। अब हमें ये कमर लेनी है, अब शिद्दत से तैयार हो जाना है, मन मस्तिष्क को बैठा लेना है। हर 1 घंटे हमारे क्लास में देंगे तो आपका नंबर लाने की गारंटी मेरी है 3 सब्जेक्ट में। अपना अगला सब्जेक्ट देखिएगा, बस 3 ही सब्जेक्ट यहाँ कवर करवाऊंगा जो आपके 300 नंबर यहाँ से कवर होंगे। 300 तो पूरा नहीं मिलेगा, बस आपके ऊपर है। हम तो 300 पूरा कराएंगे, पर आपके ऊपर है। चलिए अब हम पहले समझते हैं हिंदी। हिंदी पहले समझते, पहले हिंदी क्या है। हिंदी
हम पढ़ते हैं कि कोई भी पूछ लेगा कि हम कौन कौन सा सब्जेक्ट लिए हैं, तो आप बता देंगे कि 5 सब्जेक्ट होता है, 5 सब्जेक्ट के नाम बता दिए। मान लीजिए चाहे आपकी जियोग्राफी हो, चाहे वो अर्थशास्त्र हो, चाहे नागरिक शास्त्र, चाहे जो हो, चाहे हिंदी हो, कोई भी XYZ, ये कॉमन सा बात है कि जरूर आपसे वो पूछेगा, जरूर वो कोई ना कोई पूछ लेगा हिंदी भैया क्या है। तो आपको नहीं मालूम है तो सुनिए, हिंदी एक ऐसी मातृभाषा है, हिंदी ऐसे कहिएगा, हिंदी हमारी एक मातृभाषा है जो हमें बोलने में, समझने में, लिखने में, व्यक्त करने में हमें बहुत सरलता और सुलभ होती है। वह हिंदी कहलाती है। ठीक नहीं समझे? पहले सुनिए, हिंदी भाषा वह है जो हमें बोलने में, लिखने में, व्यक्त करने में, सुनने में, समझने में, देखने पर और लिखकर पढ़ने पर किसी भी प्रकार से हमें वो व्यक्त फील हो हिंदी, तो हम उसे हिंदी भाषा कहते हैं, यानी हिंदी कहते हैं। ये बात आपको क्लियर हो गई हो, सिंपल सी बात है। हिंदी पढ़ने, सुनने, देखने में जो समझ में आई वही हिंदी, सिंपल सी परिभाषा ये है, ज्यादा कठिन कुछ नहीं है। अब हम समझते हैं इस टॉपिक पर क्या लेकर आए हैं, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या आपको छोड़ के पढ़ के जाना है। ठीक, चलिए अब स्टार्ट करते हैं, अब समझते हैं। पहली बात, दो विद्यार्थी इसमें होते हैं, एक तो सामान्य होते हैं, एक तो साहित्य होते हैं। सबसे पहले यह समझ लीजिएगा, सामान्य साहित्य दोनों के लिए है। इसमें एक आध दो चार चैप्टर नहीं पढ़ना होगा, मैं उसको अलग बताऊंगा। उसका जब मैं चैप्टर लूंगा तो उसमें बता दूंगा किसका जीवन परिचय सामान्य को पढ़ना है, किसको आपको साहित्यिक के पढ़ना है। लेकिन इसमें दोनों साथ साथ देखते चलेंगे और साथ साथ समझते चलेंगे। एक आध ज्यादा समझ लेंगे, इसमें कठिनाई नहीं होगी, ज्यादा आपके लोड भी नहीं पड़ेगा। ठीक, अब समझते हैं पहले चैप्टर के बारे में, कौन कौन सी बातें आपको याद रखनी है, क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले सामान्य साहित्य, अभी बताया, सामान्य साहित्य दोनों को पढ़ना है। विषय सूची ये देखनी है, विषय हिंदी है। 2026 से 2027 के लिए ये तैयारी होने वाली ये महासंकल्प दो संकल्प है। ठीक, अब हम चलते हैं चैप्टर की ओर। सबसे पहले हमारे पूज्य कौन जी हैं, जैसे हमारे प्रथम भगवान में श्री गणेशाय नमः करते हैं, तो हम उसी प्रकार हम अपने चैप्टर में पहले देखेंगे लेखक के, कवि को या लेखक देखेंगे जो कि वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। ठीक, कौन से हैं? वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक, उसके बाद इनके राष्ट्र का स्वरूप, जो कि राष्ट्र का स्वरूप लिखते हैं कौन? वासुदेव शरण अग्रवाल। पहले चैप्टर में हमें वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना वो भी मैं बता रहा हूँ, अगले वीडियो में भी बताऊंगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले तो हम जीवन परिचय पढ़ते हैं। ठीक, दूसरा हम उन कवि या लेखक के बात जो उन्होंने चैप्टर लिखा है, जैसे यहाँ लिखा है राष्ट्र का स्वरूप, तो इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके प्रश्नोत्तर को हम करेंगे और इनकी हम बहुविकल्पी प्रश्नों को भी देखेंगे। ठीक, तो हम बहुविकल्पी एक बार अभी बता देना है कि लगभग आपको हम 1000 बहुविकल्पी देंगे, जो कि आपका 10 नंबर यूं चुटकियों में हो जाएगा। वो अभी नहीं दूंगा, अब वो दूंगा फरवरी में। अब जो फरवरी आने वाला है, ये फरवरी नहीं, अब 2027 के जो फरवरी आएगा वो उसमें दूंगा। चलिए अब देखते हैं, पहला समझ गए वासुदेव शरण अग्रवाल, राष्ट्र का स्वरूप। अब दूसरा है जैनेन्द्र कुमार, जैनेन्द्र कुमार जी का जीवन परिचय और भाग्य और पुरुषार्थ, उनके बारे में पढ़ना। ठीक, तीसरी बातें, तीसरी कौन से लेखक हैं? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी ने, हम प्रभाकर के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने लिखा है रावण नरसिंह होम में। ठीक, चौथा हम देखेंगे लेखक का डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो कि अशोक के फूल लिखते हैं। ठीक, पांचवें को हम देखेंगे
पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो लिखते हैं प्रगति के मानदंड। ठीक, हमने 5 देखा, अब इसके अगले भाग भी देखते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं क्या पढ़ना है। आगे आगे क्या है? छठवें लेखक हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। ठीक, छठवें लेखक हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जो कि लिखते हैं भाषा और आधुनिकता। ठीक, कौन से हैं? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जो कि लिखते हैं भाषा और आधुनिकता। ठीक, 7वें पर हमारे लेखक हैं हरिशंकर परसाई जो कि लिखते हैं निंदा रस। ठीक, 8वें पर हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक, कौन है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो कि लिखते हैं हम और हमारा आदर्श। ठीक, हम और हमारा आदर्श। हमारे 8 कवि यानी 8 लेखक गद्य खंड से हैं। 8 जीवन परिचय आपको पढ़ना है और 8 अध्याय आपको पढ़नी है और 8 अध्यायों के प्रश्नोत्तर को करना है और सारे प्रश्नोत्तर को इस तरीके से करेंगे कि चुटकियों में हम कर सके और समझ सके। तो इसमें गद्य खंड से 8 चैप्टर यानी 8 लेखक के बारे में सारी जानकारियां लेना है। अब चलते हैं पद्य खंड में यानी काव्य खंड में, उसको समझते हैं कौन कौन से उसमें कवि पढ़ना है। चलिए अब हम देखते हैं गद्य खंड। अब काव्य खंड को देखते हैं। अब काव्य खंड में कौन कौन सी हम कवियों को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो ठीक, अब तो समझते हैं कौन से हम कवियों को पढ़ेंगे और समझेंगे। सबसे पहले हमारे कवि कौन आते हैं? जैसे उसमें हमारे थे पहले कवि वासुदेव शरण अग्रवाल जी। तो उसी प्रकार इसमें पहले हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक, कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। उसके बाद क्या लिखते हैं ये? प्रेम माधुरी यमुना छवि, मारक प्रेम को कौन समझे, यथार्थ यथ में है। ठीक, कौन? हमारे प्रिय कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जो कि लिखते हैं प्रेम माधुरी और यमुना छवि के बारे में वर्णन करते हैं। दूसरे हमारे कवि हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर जी। इनके जीवन के बारे में पढ़ना है यानी इनके जीवन परिचय पढ़ना है और इनके जो लिखे हैं उद्धव प्रसंग और गंगा अवतरण यानी या उद्धव प्रसंग बताए हैं और यानी उद्धव यानी गोपियों के बारे में बताए हैं और गंगा अवतरण जब हमारी गंगा माता यानी गंगा मैया जब हमारे पृथ्वी पर प्रवेश होती हैं, उतरती हैं, तो किस तरह से धरती पर यानी पाताल लोक से आकाश लोक धरती लोक तहस नहस होता है और बहुत सी घटनाएं होती हैं और ऐसी तड़क बिजली की तड़क से आती हैं जो कि हमारे धरती को तार तार कर देती हैं, हमें तार तार धन्यदार कर देती हैं। इसी प्रकार अब हम आते हैं तीसरे कवि पर अयोध्या सिंह उपाध्याय जो कि हम शॉर्टकट नाम इनके जानते हैं हरिओध जी जो कि लिखते हैं पवन दूतिका। इसमें पवन को दूत बनाया गया था यानी पोस्टमैन बनाया गया था यानी डाकिया बनाया गया था। ठीक, चौथे में आते हैं मैथिली शरण गुप्त जो कि कैकेयी का अनुताप लिखते हैं और गीत लिखते हैं। ठीक, पांचवें हमारे कवि हैं जयशंकर प्रसाद जो कि लिखते हैं गीत और श्रद्धा मनु लिखते हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं छठवें कवि हमारे कौन से हैं भैया? हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। क्या लिखते हैं ये? बादल राग लिखते हैं और संध्या सुंदरी लिखते हैं। ठीक, उसके बाद अब आते हैं सतवें कवि सुमित्रानंद पंत जो कि लिखते हैं नौका विहार और परिवर्तन और बाबू के प्रतीक।
तीन चीज लिखते हैं, नौका विहार लिखते हैं, परिवर्तन लिखते हैं, बाबू की प्रतीक लिखते हैं। अब हमारे 8वें कौन से कवित्री है, ये कवि नहीं है, ये कवित्री है महादेवी वर्मा। ये सुनिए, चैप्टर में हमारे बुक जो हिंदी में है वो सिर्फ इसमें एक ही कवित्री है। तो ये कवित्री इतना इम्पोर्टेंट है कि आपको इनको पढ़ेंगे तो शायद इसमें से प्रश्न अक्सर बनता है, तो आप इन्हें ध्यान से पढ़िएगा, ठीक। जो कि लिखते हैं गीत। गीत भैया जयशंकर प्रसाद भी लिखे हैं और ये भी लिखी हैं, गीत अलग अलग है, ध्यान दीजिएगा। फिर 9वें है रामधारी सिंह दिनकर, जो कि हमारे लिखते हैं पूर्वा, उर्वशी, अभिनव, मनुष्य, ठीक। उसके बाद हमारे आते हैं सबसे बड़े नाम वाले, भैया इनका नाम याद हमें भी जल्दी नहीं होता था, अब याद हो गया है। कौन से है हमारे? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे। कौन क्या है? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे, जो कि हम शॉर्टकट में उन्हें अज्ञे करते हैं, ठीक। शॉर्टकट नाम अज्ञे, याद आपको पूरा नाम जरूर करना है। अक्सर अज्ञे जी नहीं लिखना चाहिए पर्चे में, पूरा नाम लिखना है। कहीं कहीं आपको अज्ञे लिखना है, नहीं तो शुरू में कम उनका पूरा नाम जरूर लाना है, ठीक। जो कि हमारे लिखते हैं मैंने आहुति बनकर देखा, ठीक। फिर लिखते हैं हिरोशिमा। हिरोशिमा नागासाकी 2 है जगह, ठीक, जहां की परमाणु बम गिराया गया था। अब आते हैं अगले पड़ाव पर चलते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कथा साहित्यिक। क्या देखते हैं? कथा साहित्यिक हम देखते हैं। अब इसी में हम देखेंगे कौन कौन सी कहानियां पढ़नी है और किन किन लेखक ने कहानियां को लिखा है। तो चलिए अब हम देखते हैं कथा साहित्य। तो हम देखते हैं सबसे पहले हमारे हैं भीष्म साहनी जी, ठीक। हमारे कौन से हैं? भीष्म साहनी, जो कि लिखते हैं खून का रिश्ता, ठीक। उसके बाद हमारे हैं हरीश्वर नाथ रेणु, यानी हरीश्वर नाथ रेणु, जो कि लिखते हैं पंचलाइट। तीसरे हमारे कवित्री हैं शिवानी, जो कि लाठी लिखती हैं, ठीक। उसके बाद हमारी चौथे हमारे कवि हैं अमरकांत, जो कि बहादुर लिखते हैं कहानी। 5वें कवि हैं शिव प्रसाद सिंह, जो कि कर्मनाशा की हार कहानी लिखते हैं। 6वें हमारे कवि हैं जयनंद कुमार, जो कि ध्रुव यात्रा लिखते हैं। हमने देखा कथा साहित्यिक। अब हम इसके अगले पड़ाव को देखते हैं, समझते हैं। अब हम देखते हैं खंड काव्य। अब खंड काव्य में कौन से किस जिले में कौन कौन से खंड काव्य आएंगे, ये आपके बुक में दिया है। इसको नहीं बताऊंगा कि कौन किसके जिले में आएगा, बस कौन कौन से खंड काव्य हैं, कितने खंड काव्य आपके पास हैं। खंड काव्य तो बहुत हैं, पर आपको पढ़ना कौन सा है ये आपके बुक में दिया है। कौन से जिले में रह रहे हैं वो आपके बुक में दिया है। अगर आपके जिले के नाम नहीं मालूम है तो अपने बड़े या बुजुर्ग से पूछिए, वो बताएंगे कौन से जिले में आप रहते हैं, तो उस जिले का आपको खंड काव्य पढ़ना होगा। और हम खुद ही पढ़ाएंगे कि खंड काव्य को लेकर, लेकिन यहाँ नहीं बताएंगे कि कौन से किसके जिले में आएगा, ठीक। तो ये मत सोचिए कि हम नहीं बता रहे हैं, बताएंगे लेकिन अभी नहीं। चलिए अब देखते हैं कितने खंड काव्य हैं, खंड काव्य कितने हैं तो देखते हैं। अब देखते हैं खंड काव्य। पहले कौन है हमारे? सुमित्रानंद पंत जी, जो कि लिखते हैं मुक्ति यज्ञ, ठीक, ये हो गए। दूसरे हैं द्वारिका प्रसाद महेश्वरी, जो कि लिखते हैं सत्य की जीत, ठीक। उसके बाद लिखते हैं तीसरे हैं लेखक रामधारी दिनकर सिंह, जो कि लिखते हैं रश्मि रथी लिखते हैं, ठीक। चौथे कवि हैं गुलाब खंडेलवाल, जो कि आलोक वृत्त लिखते हैं, ठीक। 5वें हैं रामेश्वर शुक्ल जी, जो कि लिखते हैं त्याग पथी लिखते हैं। 6वें कवि हैं डॉक्टर शिव बालक शुक्ल, जो कि श्रवण कुमार
लिखते हैं। यह खंड का आपके बुक में दिया है। आप जिस जिले में रहने वाले हैं उस जिले के खंड का आपको पढ़ना होगा। बस खंड का एक ही पढ़ना है हर बच्चे को, बस अपने अपने जिले के पढ़ने हैं, किसी दूसरे जिले के बारे में नहीं पढ़ना है। ये बात गांठ बांध लीजिएगा, ठीक। अब अगले पड़ाव को हम देखते हैं। चलिए अब हम खंड ख को देखते हैं। खंड क में हम हिंदी के सारे मटेरियल को लिए। अब हम खंड ख को देखेंगे, संस्कृत से रिलेटेड, मतलब संस्कृत के बारे में जानेंगे। संस्कृत का जो पढ़ना है वो हम पढ़ेंगे। आप खंड ख में संस्कृत दिग्दर्शिका, संस्कृत दिग्दर्शिका के बारे में हम पढ़ेंगे। कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ना है, कितनी चैप्टर है, ठीक। अब देखेंगे हम 11 इसमें अध्याय हैं। सुनिए, पहला अध्याय भोजस्व दार्यम, ठीक। भोजस्व दार्यम। उसके बाद दूसरा है संस्कृत भाषायाम महत्व, ठीक। उसके बाद है आत्म एवं सर्वज्ञ, ठीक। चौथा है ऋतु वर्णन। पांचवा है जातक कथा। छठवा है निवृत्ति दिलीप। सातवां है महर्षि दयानंद। उसके बाद आठवां है सुवासी रत्नानी, ठीक। नवा है महामना मालवीय। दसवां है पंचशील सिद्धांत है। 11वां है दूत वाक्य। 11 आपको संस्कृत दिग्दर्शिका पढ़ना है, ठीक। अब चलिए अगले पड़ाव को देखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं हिंदी व्याकरण में क्या पढ़ना है। हिंदी व्याकरण में क्या पढ़ना है, चलिए अब देखते हैं हिंदी व्याकरण में हम क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको रस पढ़ना है, उसके दूसरा अलंकार पढ़ना है। रस में क्या क्या पढ़ना वो अलग बताऊंगा, लेकिन आपको ओवर बता रहा हूं पढ़ना क्या है। इस क्लास का अटेंड मतलब क्या है, क्या बता रहे हैं आप वो समझिए, क्या क्या पढ़ना है। बस ये उसमें क्या पढ़ना वो अलग बताएंगे, हम क्लास में बताएंगे। चलिए, तीसरा छंद, चौथा पत्र लेखन, पांचवा निबंध, ठीक। हिंदी व्याकरण में रस, छंद, अलंकार, पत्र लेखन और निबंध 5 टॉपिक लेंगे। चलिए अगले पड़ाव को देखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं संस्कृत व्याकरण में क्या पढ़ना है। हिंदी व्याकरण दे चुका, अब संस्कृत व्याकरण देखते हैं। कौन किसको क्या पढ़ना है वो जैसे जैसे क्लास लेंगे हम बताते चलेंगे, कौन साहित्यिक का है और कौन सामान्य का है। पहले आप दोनों देखिए। देखिए ये कॉमन चीज है, आपको पढ़ना चैप्टर में भले न हो लेकिन आप पढ़ सकते हैं। ये कॉमन चीज है, पूछ सकता है कोई भी। हिंदी आप पढ़ रहे हैं तो कोई भी पूछ सकता है। तो चलिए, पहला है संधि, दूसरा शब्द रूप, तीसरा धातु रूप, चौथा प्रत्यय, पांचवा विभक्ति, छठवां समास। पहला संधि, शब्द रूप, धातु रूप, प्रत्यय, विभक्ति, समास, 6 हैं आपके हिंदी व्याकरण और संस्कृत व्याकरण में। चलिए अब अगले पड़ाव को देखते हैं। चलिए अब हिंदी व्याकरण का ही अंश है, हम देखेंगे एक और देखेंगे हिंदी व्याकरण में और क्या पढ़नी है। सबसे पहले क्या पढ़ना है, हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद, ठीक। दूसरा शब्दों में सूक्ष्म अंतर, तीसरा अनेकार्थी शब्द, ठीक। चौथा अनेक शब्दों के एक शब्द, ठीक। पांचवा वाक्यों में त्रुटि मार्जन, छठवां लोकोक्ति एवं मुहावरे, ठीक। एक एक चैप्टर को लेते चलेंगे और एक एक को बताते हैं अध्याय क्लास में। अभी तो अब सुनिए, डिटेल सारा हमने दे दिया, सारा आपके कवर करा चुका। विषय सूची में आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। देखिए हम कहेंगे, सुनिए देखिए, अगर अपने से समझेंगे, बुक में दिया हुआ होगा, आप सोच रहे होंगे ये बता रहे हैं ये ऑलरेडी हमारे बुक में है, क्या पढ़ना है क्या नहीं। मानता हूं कि आपके बुक में दिया हुआ होगा, ठीक। अच्छा है दिया होगा, पढ़ेंगे और समझदार होंगे, ठीक है आप पढ़िए। लेकिन
हमारा मानिए कि आप पहले 11 से जैसे 12th में आए हैं, एक लिस्ट बना लीजिए हर सब्जेक्ट का कि कौन कौन सा क्या क्या पढ़ना है। हर सब्जेक्ट का एक नोट बनाकर रख लीजिए। जैसे अभी हम बनाया हूं, ये देखिए, ये नोट एक बनाया हूं, इसी से मैं आपको बताया हूं। तो एक 2 रुपए वाली पेज या है अपने पेज के वो जो स्पाइरल होती है, 2-3 पेज फाड़ लीजिए, उसमें पिंच मारकर उसमें सभी नोट लिख लीजिए क्या क्या आपको कौन सब्जेक्ट वहां क्रम से। जैसे देखिए मैं डाला हूं यहाँ पर, ऐसे इस तरीके से डालकर लिख लीजिएगा। तो ठीक, अब चलते एक बार फिर से हम रिवीजन कर दे रहे हैं। याद तो नहीं होगा, अब हम इस तरीके से जो लिखा हूं वो रिवीजन कर देता हूं। पहला देखिए, अब हमें गद्य खंड में पढ़ना था क्या का, एक बार रिवीजन करते हैं, जल्दी जल्दी रिवीजन करेंगे। सबसे पहले आपको क्या पढ़ना था, गद्य खंड के जीवन परिचय में। ठीक, पहले वासुदेव सरगुरुवाद जो कि राष्ट्र का स्वरूप लिखते हैं। दूसरा जयनंद कुमार जो कि भाग्य और पुरुषार्थ लिखते हैं। तीसरा कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जो कि रावण नरसिंह होम लिखते हैं। चौथे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जो कि अशोक के फूल लिखते हैं। पांचवें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो कि प्रगति के मांडर लिखते हैं। छठवें प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जो कि भाषा और आधुनिकता लिखते हैं। सातवें हरिशंकर प्रसाद जो कि निंदारस लिखते हैं। आठवें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो कि हम और हमारा आदर्श लिखते हैं। ठीक, अब आते हैं पद्य खंड काव्य खंड में। पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र जो कि प्रेम माधुरी यमुना छवि लिखते हैं। दूसरे जगन्नाथ दास रत्नाकर उद्धव प्रसन्न लिखते हैं और गंगा अवतरण लिखते हैं। तीसरे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत पवनदूतिका लिखते हैं। चौथे मैत्री शरण गुप्त जो कि कैकेयी का अनुताप और गीत लिखते हैं। पांचवें जयशंकर प्रसाद जो कि गीत श्रद्धा और मनु लिखते हैं। छठवें कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो कि बादल रात और संध्या सुंदरी लिखते हैं। सातवां सुमित्रा पंत जो कि नौका विहार और परिवर्तन बाबू के प्रतीक लिखते हैं। आठवें महादेवी वर्मा जो कि गीत लिखती हैं। नौवें कवि रामधारी दिनकर सिंह जो कि पुरोवा और उर्वशी और अभिनव मनुष्य लिखते हैं। 10वें कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जो कि मैं अवती बनकर देखा और हिरोशिमा लिखते हैं। उसके बाद है कथा साहित्य जो कि 6 कथा साहित्यिक हैं। भीष्मदानी जो कि खून का रिश्ता लिखते हैं। पैश्वना नेथु रेणु जो कि पंचलाई लिखते हैं। तीसरे शिवानी जो लाठी लिखती हैं। चौथे अमरकांत जो बहादुर कहानी लिखते हैं। पांचवे शिव प्रसाद सिंह जो कि कर्मनाशा की हाल लिखते हैं। छठवां जयनंद कुमार जो ध्रुव यात्रा लिखते हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं खंड काव्य में क्या पढ़ना है। 6 खंड काव्य है। मुक्ति यज्ञ जो कि सुमित्रा निबंध लिखते हैं। सत्य की जीत जो कि द्वारिका प्रसाद महाशौर्य लिखती हैं। तीसरा रश्मि रथी जो कि रामधारी दिनकर सिंह लिखते हैं। चौथा आलोकवृत्त खंड काव्य आलोकवृत्त जो कि गुलाब खंडेवाल लिखते हैं। पांचवें त्यागपति रामेश्वर शुक्ल लिखते हैं। छठवें श्रवण कुमार जो डॉक्टर बालक शुक्ल लिखते हैं। ठीक, उसके बाद हम आते हैं संस्कृत दिग्दर्शिका में। पहला भोजस्व उदार्यम, दूसरा संस्कृत भाषा महत्व, तीसरा आत्म एवं सर्वज्ञम, चौथा ऋतुवर्णम, पांचवा जातक कथा, छठवां निबद्ध लिप है, सातवां महर्षि दयानंद, आठवां सुवासी रत्नानी, नौवां महामन मालवी, 10वां पंचशील सिद्धांतम, 11वां दूत वाक्यम। ठीक, उसके बाद हम हिंदी व्याकरण देखेंगे, रस अलंकार छंद पत्र लेखन और निबंध। फिर अब आते हैं हिंदी व्याकरण में और संस्कृत व्याकरण में संधि शब्दरूप धातुरूप प्रत्यय विभक्ति परिचय समास। अब आते हैं अगला हम देखते हैं हिंदी व्याकरण का ही अंश है हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद। दूसरा शब्दों में सूक्ष्म, तीसरा अनेकार्थी शब्द, चौथा अनेक शब्दों के एक लिए शब्द प्रयोग, पांचवा वाक्यों में त्रुटि मार्जिन, छठवां लोकोक्तियां एवं मुहावरे। ये हमने रिवीजन कर दिया। टाइम हमारे पास बहुत कम, मतलब हमारे पास टाइम है, अब आराम से पढ़िए, इसमें जल्दीबाजी नहीं है। एक एक अध्याय को लेंगे, हम कवर करते चलेंगे और समझाते चलेंगे, खूब प्रेम भावना से नोट बनाते हुए चलेंगे, सुंदर राइटिंग लिखते हुए चलेंगे,
प्रेम भावना से दिल मन से लग जाना है। अब 2027 को टॉप करने के लिए आपके हाथों में आपका परिवार ये है। आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपके छोटे भाई बहन हो उनको भी ये सजेस्ट करिएगा कि इस चैनल पर आए, जो कि एक अच्छा कंटेंट देने का पूरा प्रयास करूंगा, पूरा समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। तो हम रात को टाइम ज्यादा हो रहा है, फिर भी आपको पढ़ना है। रात को 12:10 हो रहा है, टाइम देख लीजिएगा। हम तो 12 बज के यहाँ रात को शूट कर रहे हैं। ठीक, इस क्लास को ले रहे हैं, आज लेंगे, जिससे कल आपको वीडियो अपलोड हो जाएगा। तो इसमें कोई बात नहीं है, चाहे जितने देर तक पढ़ाए, बस आपको पढ़ना है। जिस तरीके से मेहनत मैं कर रहा हूँ उस तरीके से आपको भी मेहनत करना है और आपको पढ़ना है। हमारा क्या कहा जाता हम ना पढ़ाते, लेकिन आपके लिए हम तत्पर रहेंगे, चाहे 2 रात बजे चाहे 3 बजे। ठीक, तो आपको पढ़ना है और आपको दिल मन से लग जाना है अपने काम पर। तो अब जो नए छात्र हैं उनके लिए ये एक बात है कि आप एक अच्छे से नोट बना लीजिए, जो कि हमारे चैनल के नाम से, हमारा नाम तो अमर तिवारी है। सबसे पहले मैं बताऊंगा, अपना नाम अमर तिवारी है और मैं प्रयागराज के रहने वाला हूँ। ठीक, मेरे गांव का नाम है कद्वारूपुर। तो ठीक, अब हमारा परिचय भी जान गए होंगे। कॉन्टेक्ट नंबर हम किसी क्लास में दे देंगे, अभी तो नहीं दे सकते। अभी तो किसी क्लास में लेंगे, हम दे देंगे आपको कि आप किसको संपर्क करना है, किस पर। ठीक, तो चलिए इसी हम शब्दों के बातों से अपने हम वाणी को विराम करते हैं और क्लास को समाप्त करते हैं। बस पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।